विरचित बीजक सदग्रंथ 155 नंबर साखी। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ पर सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, ऐसे भेड़िया धसान समाज में, पंथ में शामिल मत होइए। लोगों के रियथाइया मति कोई पैठो धाय, एक खेत चरत हैं बाघ गधेरा गाय। लोगों के अथाइया, अथाइया मतलब भीड़ भाड़, और लोगों मतलब नर नारी। नर नारियों की भीड़ इकट्ठी देख करके मत माने नहीं, कोई माने कोई लोग, पैठो माने घुसना, धाय माने दौड़कर। जहाँ पर किसी गुरु के पास में या किसी दुकान पर या किसी एजेंसी में लोगों की अंधाधुंध भीड़ देखकर उसमें दौड़कर मत घुसो, शामिल मत हो। ये मत सोचो कि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं, तो यहाँ जरूर सत्य मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। सत्य और शांति का संबंध भीड़ से और अकेलेपन से भी नहीं। साहब कहते हैं, उनको परखो, जांचो, समझो कि वो जो कथाकार है, प्रवचनकार है, या जो प्रचारक है, या किसी भी संगठन का अगुवा है, उसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, बताता क्या है, समझाता क्या है, हमें किस राह पर ले जाना चाहता है। अगर वो गलत राह है, आपका गलत धर्म में जन्म हो गया हो, या गलत मजहब में जन्म हो गया है, या गलत पंथ को आपने ज्वाइन कर लिया है, गलत संप्रदाय में आप चले गए हैं, जहाँ पर सत्य का सम्मान नहीं है, शांति नहीं है, मानवता नहीं है, दया क्षमा करुणा नहीं है, जहाँ पर विवेक विचार का कोई कार्य नहीं है, चरित्र का महत्व नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, ऐसे मजहब को भी छोड़ दीजिए, उस भीड़ में मत पड़िए, और ऐसे मतपंथ को छोड़ दीजिए, ऐसे सिद्धांत को छोड़िए, उनका त्याग करिए, और ऐसे पंथ में शामिल होइए जहाँ पर सच्चाई है। भले भीड़ हो ना हो, धन हो ना हो, कम धन हो, धन से क्या लेने देने। धन तो टाटा बिरला के पास है, धन तो मुकेश अंबानी के पास बहुत है, तो क्या उनके यहाँ जा कर के घुटने टेकोगे? धन की एक सीमा है, धन का महत्व है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। और जिसको कल्याण करना है, शांति प्राप्त करना है, वो धन को प्राथमिकता देता भी नहीं है। वो प्राथमिकता देता है सिद्धांत को, प्राथमिकता देता है सच्चाई को, प्राथमिकता देता है चरित्र को, प्राथमिकता देता है खान पान, सफाई, शुद्धता, आहार विहार को, मर्यादाओं को प्राथमिकता देता है। ऐसे मजहब में कभी मत रहो, अपना मजहब बदल डालो, अपना धर्म बदल दो, उसमें क्या रखा है। सच्चे अच्छे धर्म में रहो, जहाँ दया का महत्व हो, परस्पर प्रेम हो, रिश्तों की मर्यादाएं हों, और शाकाहारी जीवन जीने के लिए छूट भी हो, और शाकाहारी जीवन जीने के लिए छूट भी हो, साथ में संयम नियम से रहने के लिए सिद्धांत हो, ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए भी जहाँ आपको अवसर मिलता हो, ऐसे धर्म मत मजहब में रहो, ऐसे संप्रदाय में रहो। ये भोगी
भ्रष्ट, चरित्रहीन, बेविचारी ग्रुप को छोड़ दीजिए। उनकी भीड़ को देख करके कि बहुत लोग इसमें पूजा कर रहे हैं, लाखों लोग झुक रहे हैं, लाखों लोग घंटी बजा रहे हैं और लाखों लोग जो है मुंडी झुका रहे हैं, और इसमें करोड़ों लोग सब अपना अपना कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। भीड़ भेड़िया धसान होती है। तो कबीर साहब ने कितने वर्ष पहले ये सावधानी दिया है। अभी क्या होता है, लोग बड़े अज्ञानी लोग हैं, विवेक नहीं है लोगों के पास में, और विवेक न होने के कारण देखते हैं जिसके पास में बहुत धन दौलत है, झट जाके उसके यहाँ रहने लग गए, उस पंथ में शामिल हो गए, उसका कंठी माला लटका लिया कि माल खाने को मिलेगा। अरे ये चुट्टा लोग उस पंथ को भी नष्ट करेंगे, ये बदमाश लोग हैं, ऐसे लोगों को रखना भी नहीं चाहिए। और ऐसे लालची लोग जो केवल सुविधा और फैसिलिटी के लिए किसी भी मत पंथ में सम्मिलित होते हैं, ये कोई साधक नहीं है, न ये साधु हैं और न कोई ये पीर औलिया हैं। ये तो बाहरी सुविधाएं कम ज़्यादा हुआ करती हैं। मानसिक शुद्ध करने के लिए हम साधना के क्षेत्र में चलते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, ऐसी जगह पर मत जाओ, उसमें मत शामिल हो जहाँ पर बाघ, गधा और गाय एक ही खेत में चर रहे हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं है। बाघ का मतलब होता है जो रजोगुणी है, वो बाघ के समान है। गधा का अर्थ है जो तमोगुणी है, वो गधा है। और गाय का अर्थ जो सतोगुणी, अर्थात जहाँ रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सबका एक समान कीमत है, कोई भेद है ही नहीं। सब धान 22.5 पसेरी में बिक रहे हैं। तो ऐसी जगह मत रहो जहाँ गुणों का आदर ना हो, सतोगुण का महत्व ना हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। साहब कहते हैं, ऐसी भीड़ में घुस के मत जाओ, मत कोई पैठो धाए जहाँ पर सत्य और शांति नहीं, गलत सिद्धांत है, गलत बोध देते हैं, ना जाने कितने प्रकार के जंतर मंतर सिखाते रहते हैं, फालतू बकवास। सीधा सा कल्याण का मार्ग है। भगवान राम ने भी कहा है, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यहाँ सब जंत्र मंत्र तंत्र उपवास सब काट दिया। राम जी कहते हैं, सरल स्वभाव ही भक्ति है, संतोष ही भक्ति है, निष्कपट होना भक्ति है, इस भक्ति को करो। ये फालतू कितने लोग, अगर कोई प्रधानमंत्री किसी गुरु के पास आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तो लोग कहते हैं, अरे उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, और तो बहुत बड़े ये है वो है। उससे कोई बड़ापन नहीं होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो क्यों आते हैं? वो भीड़ देख कर आते हैं कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है, और जिसके माध्यम से भीड़ इकट्ठी हुई उसके पैर छू लूँगा, माला पहना दूँगा, वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, ये 10-20 लाख लोगों की वोट हमको मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। वो अपने लालच में आते हैं, सब दांव खेल रहे हैं। और वो जो गुरु बैठा है वो सोचता है प्रधानमंत्री आ गया तो मेरा भी कद ऊंचा हो गया। कद वद ऊंचा उससे कुछ नहीं होगा। कितनी जगह प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, खूब कद ऊंचा हुआ, उसके बाद ऐसा नीचा हुआ कि कुकर्म छोड़ा नहीं, जेल की हवा खा रहे हैं। न प्रधानमंत्री बचा पाया है, न मुख्यमंत्री बचा पाया है, न गृह मंत्री बचा पाया है। सदचरित्र से बड़ा कोई पद ही नहीं है, ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई पद ही नहीं है, और वैराग्य से बड़ा कोई पद नहीं, भक्ति से बड़ा कोई पद नहीं, सत्कर्म से बड़ा कोई पद नहीं। कहाँ तुम लफड़े में फंसे हुए हो, कद बढ़ गया, पद बढ़ गया, कुछ नहीं, बवाल फालतू काम है सब।
वो जिसको आदर करना हो करे, न करना हो न करे, लेकिन तुम अपना चरित्र सुधारो, अच्छे ढंग से रहो, त्याग वैराग्य से रहो। भीड़ जुड़े न जुड़े उससे क्या लेना देना है। और भीड़ आए, सत्संग सुने, कल्याण करे, वो भी अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन भीड़ नहीं आती है तो भी बुरा नहीं है। आप अपने साधना में मस्त रहिए, अपना कल्याण कीजिए। तो ऐसा कबीर साहब समझाते हैं, लोगों के रियथाया मत कोई पैठो धाय, एक खेत चरत हैं बाग गधेरा गाय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु श्री क्षमा साहिब की जय।